Assalamu alaikum, dear students. How are you? I am Malik Shahid Hussain Awan. नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ जानदार रह रहे हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन होता है। इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है कंपटीशन। कंपटीशन कहते हैं मुकाबला। ये मुकाबला एक ही स्पीशीज के जानदारों के दरमियान भी हो सकता है। अगर ये मुकाबला एक ही स्पीशीज के जानदारों के दरमियान है तो इसको हम कहेंगे इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। अगर ये मुकाबला दो मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान है तो इस कंपटीशन को हम कहेंगे इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। कंपटीशन होता क्या है? कंपटीशन क्या होता है कि जिसमें ये ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें सेम स्पीशीज या डिफरेंट स्पीशीज आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। किस लिए? इकोसिस्टम से कम एक रिसोर्स हासिल करने के लिए। ये रिसोर्स खुराक भी हो सकती है, प्रे शिकार भी हो सकता है उनका, या उनका लिविंग एरिया रहने की जगह भी हो सकती है। इनमें से कोई एक रिसोर्स कम होगा जिसके लिए जानदार एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, मुकाबला करते हैं। जिस तरह इसकी दो किस्में इंट्रास्पेसिफिक, इसमें क्या है, दो एक ही नौ के जानदारों के दरमियान मुकाबला होगा। मसलन दो बिल्लियां हैं, वो आपस में किसी शिकार के लिए आपस में कंपीट करती है, मुकाबला करती है। तो ये कंपटीशन इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन कहलाएगा। दूसरा इंटरस्पेसिफिक, जो दो मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान कंपटीशन होगा। मसलन लिपर्ड है और लायन है, चीता है और शेर है। ये जब आपस में किसी शिकार के लिए मुकाबला करेंगे तो इस कंपटीशन को क्या कहेंगे? इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। कंपटीशन के फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? कंपटीशन का बड़ा एडवांटेज ये है, ये इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। किसके बैलेंस को? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की तादाद को मुतवाज़न रखते हैं, एक हद तक जो है वो कंट्रोल में रखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्पीशी दूसरी स्पीशी के साथ कंपीट करती है, मुकाबला करती है रिसोर्सेज के लिए। एक स्पीशी दूसरे के मुकाबले में वो रिसोर्सेज आसानी से हासिल कर लेती है। जो दूसरी होती है वो आसानी से हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि उसको मुकाबला करना है। अगर वो मुकाबला कर लेती है तब वो हासिल करेगी, अदरवाइज वो रिसोर्सेज हासिल नहीं कर सकेगी। तो इस तरह क्या होगा, उस स्पीशीज की तादाद कम हो जाएगी या फिर वो उस एरिया से एलिमिनेट ही हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो रिसोर्सेज हासिल करेगी, खुराक हासिल करेगी, शिकार हासिल करेगी, तो वो जिंदा रहेगी, अदरवाइज वो जिंदा नहीं रह सकती। दूसरा इंटरेक्शन है प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है? ये इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दो मुख्तलिफ स्पीशीज क्या करती हैं, एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को कैप्चर करती है, पकड़ती है, किल करती है, उसको मारती है, एंड गेट फूड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म, और उससे फिर खुराक हासिल करती है। इसमें दो किस्म के जानवर होते हैं, एक होता है प्रीडेटर, शिकार करने वाला, और दूसरा होता है प्रे, जिसका शिकार किया जाता है। प्रीडेटर
मिसाल के तौर पे लायन है, शेर है, वो बफेलो को मारता है, भैंस को मारता है, तो भैंस शिकार है। इसमें एक शिकारी है और दूसरा शिकार है, एक प्रीडेटर है और दूसरा प्रे है। इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप होगा इसको हम प्रीडेशन कहेंगे। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं प्रीडेशन के माहौल के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर? वो ये होते हैं कि ये कंट्रोल करता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दैट एरिया, कि ये जानदारों की तकसीम और उनकी तादाद को किसी भी इलाके के अंदर कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इलाके के अंदर प्रीडेटर मौजूद है तो प्रे की तादाद इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। अगर किसी इलाके में प्रीडेटर नहीं है तो जो प्रे है, शिकार है, जिस तरह रैबिट्स हैं, खरगोश हैं, तो वो उस एरिया में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस एरिया में सब्ज़ा जो है वो सारा खा लेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी इलाके में जो रैबिट्स थे वहाँ पे उनका कोई प्रीडेटर नहीं था, उनका कोई शिकारी नहीं था, जिसकी वजह से उस एरिया में वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए और जो करीबी किसान थे उनकी फसलों को जो है वो नुकसान पहुंचाते थे, उनका नुकसान करते थे। तो इस तरह अगर प्रीडेटर नहीं होगा तो जो प्रे है उसकी जानदारों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो उस एरिया के लिए खतरनाक होगी। तो इस तरह ये जो प्रीडेशन है किसी भी इलाके के अंदर ये जानदारों की तादाद, खुसूसन प्रे की तादाद को क्या करता है, एक लिमिट तक रखता है। इसके बाद प्रीडेशन के अंदर ये थे एनिमल्स। अब प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो शिकार करते हैं, किसका? कीड़े मकोड़ों का, इंसेक्ट्स का। मिसाल के तौर पर कौन कौन से प्लांट्स हैं? पिचर प्लांट है, सनड्यू है और वेनस ट्रैप। तो ये आप देख सकते हैं, फिगर नंबर 16.14 है। इसमें क्या है, ये 3 प्लांट्स हैं, पिचर प्लांट, सनड्यू और वीनस ट्रैप। ये क्या करते हैं? हशरात का शिकार करते हैं और शिकार के लिए इनके मॉडिफाइड लीव्स, पत्ते पाए जाते हैं। ये पत्ते कैसे होते हैं? एक तो इनके खूबसूरत कलर्स होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और दूसरा मॉडिफाइड होते हैं, स्पाइन्स होती हैं। तो दूसरा, इनमें नेक्टर्स होते हैं जो खुश रंग होते हैं, कशिश करने वाले होते हैं। अशरात जब नेक्टर्स को चूसने के लिए आते हैं, सक करने के लिए आते हैं, तो वो नेक्टर स्टिकी होते हैं, चिमटने वाले होते हैं, तो वो अशरात आकर उस नेक्टर के साथ चिमट जाते हैं और क्या होता है, उनके जो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं वो तंग हो जाते हैं, उस शिकार को पकड़ लेते हैं। फिर उसमें जो एंजाइम्स होते हैं नेक्टर के अंदर, वो एंजाइम उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये शिकार क्यों करते हैं इंसेक्ट्स का? इसलिए कि जिस साइल के अंदर ये प्लांट्स रह रहे होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए प्लांट्स जो हैं, प्रीडेटर प्लांट्स, ये अशरात का शिकार करते हैं। और इन प्लांट्स के अंदर अशरात को शिकार करने के लिए और उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं जो प्रे को डाइजेस्ट करते हैं और उससे वो नाइट्रोजन हासिल कर लेते हैं। ये था ऑल अबाउट इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, जिनमें हमने पहले पढ़ा है कंपटीशन के मुकाबला, जिसमें दो जानदार एक जैसे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी, जो आपस में रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं, मुकाबला करते हैं। दूसरा प्रीडेशन, जिसमें एनिमल्स के अंदर भी और फिर प्लांट्स के अंदर भी ये शिकार
कैसे करते हैं और ये कौन सा रिलेशनशिप होता है। ये ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक शिकारी होता है और एक शिकार होता है, प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।